हेलो बच्चों, आज हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में कैसे किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कैसे मॉडुलस फाइंड आउट होता है, पोलर फॉर्म और आर्गुमेंट या एम्पलीट्यूड भी कहते हैं उसको, और आर्गेंट प्लेन के बारे में आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आर्गेंट प्लेन। आर्गेंट प्लेन इससे पहले जो है कार्टेशियन प्लेन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, जैसे ये ओरिजिन हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। ठीक है, तो मान लिया कोई पॉइंट पी है एक्स कामा वाई, तो ये जो रहेगा मान लीजिए ये ए पॉइंट है। ठीक है, तो जो ओ ए होगा ये एक्स कोऑर्डिनेट एक्स पॉइंट होगा, और ये जो होगा ए पी जो होगा ये वाई पॉइंट होगा। ठीक है, ये कौन सा पॉइंट होगा, ये वाई पॉइंट होगा। ठीक है, ठीक है बच्चों। अब देखिएगा यहाँ पर, ठीक ऐसे ही आर्गेंट प्लेन में क्या होता है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को इस प्लेन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को जो है हम लोग आर्गेंट प्लेन में जो है रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो आर्गेंट प्लेन कहाँ यूज होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर में यूज होता है। वैसे मान लिया, और आर्गेंट प्लेन में जो एक्स एक्सिस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रियल एक्सिस बोलते हैं, और वाई एक्सिस को इमेजिनरी एक्सिस बोलते हैं। ठीक है बच्चों, ये चीज़ है। ठीक, तो आर्गेंट प्लेन में जो है एक्स एक्सिस को हम लोग क्या बोलेंगे, रियल एक्सिस बोलेंगे, और वाई एक्सिस को क्या बोलेंगे, इमेजिनरी एक्सिस हम लोग बोलेंगे। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर एक कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये एक्स प्लस आई वाई। ठीक है, तो यहाँ पर ये कोई पॉइंट ले लिया, तो जो रियल पार्ट होगा इसका और इमेजिनरी पार्ट होगा ये, तो क्या होगा, ये ऐसे, ये मान लिया, तो ये जो होगा ये रियल पार्ट होगा। एक्स यहाँ पर क्या है, एक्स है रियल पार्ट ऑफ जेड है, और ये वाला जो पॉइंट होगा ये क्या है, ये इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड होगा। ठीक है, तो ठीक, तो जो ओपी होगा है ना, ओपी क्या होगा, ठीक है, वो क्या है, ओरिजिन हो गया। ठीक है, तो अगर हम लोग ओ ए पी क्या है, देखिएगा ओ ए पी क्या है, हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है। क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है ये। ठीक है, तो राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है कि ये 90 हो गया, तो पाइथागोरस थ्योरम हम लोग लगा देंगे, तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू ओ पी, है ना, ओ पी का स्क्वायर। तो जो ओ पी होगा अंडर रूट क्या आएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और यही क्या होता है, जेड का मॉडुलस होता है। ओ पी क्या होता है, जेड का मॉडुलस होता है। तो अगर मॉडुलस जो होगा हमारा, मॉडुलस का मतलब ये है, मान लीजिए कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है ए प्लस आई वाई या एक्स प्लस आई वाई, है ना, तो इसका जो मॉडुलस होगा क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, या अंडर रूट क्या होगा, देखिए रियल पार्ट का होल स्क्वायर, रियल पार्ट का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो यानी कि अगर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में मॉडुलस निकालना है, ठीक है, तो क्या फॉर्मूला होता है, अंडर रूट रियल पार्ट का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, पॉज द वीडियो, नोटेड। अब देखिए जैसे ये है, आपसे कहा गया -3, इसका क्या निकालना है हमको, इसका मॉडुलस हमको निकालना है। ठीक है, ये से क्वेश्चन है, तो आंसर क्या, देखिएगा मॉडुलस का मतलब होता है ये। ठीक, तो क्या होता है, अंडर रूट रियल पार्ट का होल स्क्वायर
रियल पार्ट का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का होल स्क्वायर। यहाँ पर रियल पार्ट क्या है, रियल पार्ट -3 है, इमेजिनरी पार्ट यहाँ पर क्या है बच्चों, -4 होगा। रियल पार्ट ये इमेजिनरी पार्ट मतलब आई को छोड़कर देखो, ठीक है। तो क्या होगा, अंडर रूट रियल पार्ट यहाँ कितना -3, तो इसका होल स्क्वायर, इसका -4 का होल स्क्वायर, तो क्या आ गया 9 और ये 16, क्या आ गया 25 मतलब 5, ठीक। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस क्या आएगा, 5 आएगा, ठीक है। ऐसे ही 3 - 4 आएगा, रियल पार्ट कितना 3, इमेजिनरी पार्ट कितना -4, तो मॉडुलस क्या चीज आएगा, अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर प्लस -4 का होल स्क्वायर, तो ये तो आ जाएगा 5, ठीक है। तो मॉडुलस जो है हम लोग ऐसे निकालते हैं, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, आर्गेंट प्लेन। तो आर्गेंट प्लेन क्यों यूज होता है, केवल कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए होता है, कैसे उसको प्लेन में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और आर्गेंट प्लेन में क्या होता है, एक्स एक्सिस जो होती है वो क्या होती है, रियल एक्सिस होती है और इमेजिनरी एक्सिस होती है, और ये मॉडुलस जो है ऐसे निकाला जाता है, ठीक। अब हम लोग पढ़ते हैं पोलर फॉर्म। अब हम लोग पढ़ेंगे पोलर फॉर्म। देखिएगा, पोलर फॉर्म के लिए हम लोग पोलर फॉर्म, ठीक। पोलर फॉर्म पढ़ने से पहले हम लोग पोलर कोऑर्डिनेट के बारे में पढ़ते हैं। कोऑर्डिनेट, ठीक है बच्चों। जैसे मान लिया, ठीक है, ठीक, पोलर फॉर्म में क्या होता है, जैसे ये कोई ओरिजिन है, ठीक है। हमने क्या ले लिया, एक आर जो है nth ले लिया, ठीक है। और इस एक्सेस से ये मान लिया कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, x, y एक पॉइंट हो गया, ठीक है। इसको पॉइंट में रिप्रेजेंट कर दिया है, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो ये जो होगा, ये बताया था हमने, ये x होता है, ये y होता है। रियल एक्सेस में x हो गया, ये रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट जो है क्या हो गया, y हो गया, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसको एंटी क्लॉकवाइज जो है, थीटा जो है एंटी क्लॉकवाइज हमने रोटेट करा दिया, इसको क्या करा दिया, रोटेट करा दिया। तो देखिएगा यहाँ पर जो है हमको x की, तो क्या होगा, ट्राइंगल ओ ए पी में देखिएगा साइन थीटा ले लेंगे। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, r साइन थीटा, ठीक। अब कॉस थीटा निकालेंगे, अगर हम लोग कॉस थीटा निकालेंगे तो कॉस थीटा क्या होता है, बेस कितना हो गया, x हो गया, और हाइपोटेन्यूज r हो गया, तो x की वैल्यू क्या आती है, r कॉस थीटा, ठीक। अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर में हम रख देंगे x की जगह r cos थीटा और y की जगह r sin थीटा हम लोग रख देंगे, ठीक है। यहाँ से r कॉमन ले लेंगे तो क्या बचा, cos थीटा प्लस i sin थीटा, ठीक। आगे बच्चों, तो ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, और ये क्या हो गया, ये पोलर फॉर्म हो गया, यानी कि r cos थीटा प्लस i sin थीटा, ये क्या हो गया, यही क्या होता है, पोलर फॉर्म। क्या होता है, तो किसी भी अगर पॉइंट को जो है हम किसी भी एंगल में इसको जो है रोटेट करा देंगे एंटी क्लॉकवाइज एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में, ठीक है। तो क्या हो गया, तो ये हो गया, मतलब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म जो होता है आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा होता है। आर क्या होता है, ये होता है मॉडुलस, मॉडुलस होता है। थीटा क्या होता है, आर्गुमेंट होता है, आर्गुमेंट या एम्पलीट्यूड होता है, ठीक है। तो अभी हम लोग आर्गुमेंट पढ़ेंगे। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म ये होता है, आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा होता है, ठीक। अब हम लोग आर्गुमेंट के बारे में थोड़ा जान लें, ठीक है।
देखिएगा जैसे ये है, ठीक, ये मान लिया हमने एंटी क्लॉकवाइज और ये आर हो गया मान लीजिए। ये पहले क्वाड्रेंट में आर्गूमेंट थीटा क्या है, यहाँ पर थीटा है आर्गूमेंट, आर्गूमेंट ठीक है, आर्गूमेंट। तो ये पहले क्वाड्रेंट में हुआ, मान लो ये सेकंड क्वाड्रेंट में हुआ, तो तब जो है ये आर हो गया। भाई ये जो होता है एंगल जो होता है एंटी क्लॉकवाइज होता है, एक्स रियल एक्सिस के, रियल एक्सिस पॉजिटिव डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज होता है। अगर थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए तो ऐसे होगा, यार फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गए तो ये ऐसे होगा, ये वाला एंगल थीटा हो जाएगा, ये आर हो जाएगा। ठीक, तो देख रहे हैं आप लोग कि यहाँ पर जो है ये आर्गूमेंट होगा पहले क्वाड्रेंट में, सेकेंड थर्ड फोर्थ, ठीक है। मान लिया यहाँ पर थीटा क्या है 45 है मान लिया, ठीक है। लेकिन आप लोग ये देखिएगा अगर हम लोग इसको मान लिया एक राउंड पूरा चला दिया तो भी क्या हो जाएगा 2 पाई ऐड हो जाएगा, ठीक। तो भी जो है क्या वैल्यू इसकी वैल्यू आएगी, तो भी क्या आएगा सेम वैल्यू ही आएगी, क्या आएगा, तो भी हमको पाई बाई 4 हमको मिलेगा। क्यों? क्योंकि हमको मालूम है कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो 2 पाई प्लस थीटा, भाई पहले क्वाड्रेंट में होता है ये वाला, तो ये इसका टू क्या होता है साइन थीटा ही होता है, कॉस भी होगा। भाई ये कहाँ होता है बच्चों, ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, ठीक है। भाई यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर 2 पाई प्लस थीटा या पाई बाई 2 माइनस थीटा, यहाँ पर पाई बाई 2 प्लस थीटा या पाई माइनस थीटा, यहाँ पाई प्लस थीटा, यहाँ माइनस थीटा या 2 पाई माइनस थीटा, ठीक है। ये फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा आप लोगों ने, फर्स्ट ईयर में ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा ये वाला चार्ट, ठीक है। तो देखेंगे मान लिया फिर से एक राउंड आ गया तो ये कितना हो जाएगा 4 पाई प्लस पाई बाई 4, तो भी हम इसकी वैल्यू पाई बाई 4 ही मिलेगी। ऐसे 6 पाई भी आ जाएगा तो भी हमको पाई, तो देख रहे हैं आप लोग। तो इसकी जो है कई वैल्यूज हमको मिल रही हैं, मतलब कि क्या हुआ कि हमको कई सारे वैल्यू मिलेंगे, ठीक है। तो ये आर्गूमेंट हुआ, ये क्या हुआ आर्गूमेंट हुआ, ठीक है। तो आर्गूमेंट में आप लोग 2 n पाई ऐड कर देंगे, ठीक। आर्गूमेंट जो होता है एक जनरल मतलब सोल्यूशन टाइप का होता है, तो उसमें 2 n पाई जो है ऐड कर देंगे, ठीक। लेकिन हमारे कोर्स में जो है या बोर्ड्स में जो है सीबीएसई और एससी बोर्ड में केवल एक ही वैल्यू निकाली जाती है, मतलब कि वो होती है प्रिंसिपल आर्गूमेंट होता है। क्या होता है प्रिंसिपल आर्गूमेंट होता है। देखिए वो क्या होता है, देखिएगा प्रिंसिपल आर्गूमेंट, ये देखिएगा, ठीक। तो बोर्ड्स में जो है प्रिंसिपल आर्गूमेंट का जो होता है वो हमेशा माइनस पाई और पाई के बीच में आई करता है, ध्यान रखिएगा हमेशा, ठीक है। और बोर्ड्स में जो है आर्गूमेंट का है या एम्पलीट्यूड का है या प्रिंसिपल आर्गूमेंट का है, एक ही बात होगी, ठीक है। जबकि कंपटीशन में बोर्ड्स में जो है कंपटीशन में आर्गूमेंट का मतलब होता है 2 n पाई ऐड हो जाएगा, ठीक है। और प्रिंसिपल आर्गूमेंट का अलग मतलब होता है, ठीक है। तो हम लोग को बोर्ड्स में ये वाला पार्ट हम लोग को करना है। अच्छा ये वाला देखेंगे तो देखेंगे ये कर लेंगे इसको क्लॉकवाइज, मतलब ये आर हो जाएगा, ठीक। ये क्लॉकवाइज हो जाएगा, जैसे यहाँ निकालना तो ये हो जाएगा, ये क्लॉकवाइज हो जाएगा ये, ठीक है। तो मतलब जब भी प्रिंसिपल आर्गूमेंट हम लोग निकालेंगे क्या वैल्यू लेंगे माइनस पाई और पाई के बीच में ही लेंगे, ठीक। अब देखिए आर्गूमेंट हम लोग ये तो ये बात ये कैसे आया, अब देखिए बहुत आसान तरीका आपको बताएंगे जिससे आप लोग जो है आराम से आर्गूमेंट निकाल लेंगे। क्या उसका मेथड होता है, देखिए
देखिएगा, जैसे हमने कहा माइनस, इसका हमको वो निकालना है, क्या कह रहा है, फाइंड आर्गूमेंट या प्रिंसिपल आर्गूमेंट, ठीक है, आर्गूमेंट निकालना, ठीक। तो पहला काम हम लोग यहाँ पर ये करेंगे कि ये पहला क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड, फोर्थ, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर क्या होता है बेटा, देखिए चाहे आर्गेंट प्लेन हो चाहे सिंपल कार्टेशियन प्लेन हो, ठीक है, तो क्या रहता है, जो साइन लेंगे वो सेम साइन रहेगा, ठीक है, ये चीज़ हो गया, ठीक। और यहाँ पर क्या रहेगा, माइनस माइनस, यहाँ क्या रहेगा, यहाँ माइनस पाई प्लस थीटा रहेगा, यहाँ माइनस थीटा, यहाँ पाई माइनस थीटा रहेगा, यहाँ पर पाई बाई 2 माइनस थीटा, ठीक। ये वाला चार्ट आपको, ठीक है, अर्न होना चाहिए, मतलब याद होना चाहिए, ठीक है। अब देखिएगा ऐसे करेंगे इसको, वैसे देखेंगे ये वाला जो होता है ये क्या होता है, एक्स होता है, या कह सकते हैं रियल पार्ट होता है, क्या होता है, रियल पार्ट होता है, और वाई क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट होता है। रियल पार्ट क्या होता है, एक्स, और वाई क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट। तो हम लोग ये पहला काम हम लोग देखेंगे कि ये जो है रियल पार्ट का साइन क्या है और इमेजिनरी पार्ट का क्या साइन है, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर देखेंगे। जैसे यहाँ पर क्या है, निगेटिव है रियल पार्ट का साइन, और यहाँ पर क्या है, माइनस है, तो माइनस माइनस कहाँ आ रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है। आया कुछ समझ में? अगर यही क्वेश्चन होता ऐसे होता, तब ये किस क्वाड्रेंट में जाता, इसका साइन पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, तब जाता फोर्थ में। अगर हम ऐसे कर लें तो ये किस क्वाड्रेंट में जाएगा, ये इसका साइन माइनस है, ये प्लस है, तब जाता सेकेंड क्वाड्रेंट, ठीक। अगर दोनों पॉजिटिव होंगे तो पहले क्वाड्रेंट में जाएगा, ठीक है बच्चों। अब देखिए ऐसे करते हैं इसको, ठीक। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एन थीटा निकालेंगे। एन थीटा क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट, ठीक। रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट यहाँ क्या है, -√3 है, रियल पार्ट क्या है, -1, तो क्या आ गया, √3। आया कि नहीं आया? लेकिन हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट में था, थर्ड में क्या होता है, -पाई प्लस थीटा होता है, -पाई प्लस थीटा होता है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ 10 लिखेंगे, -पाई लिखेंगे, और थीटा यहाँ थीटा की जगह θ1 कर लीजिए, है ना, या अल्फा कर लीजिए, ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो ये θ1 जो होगा यहाँ पर क्या होगा, √3, 10 के टर्म में क्या वैल्यू होती है, 10 के टर्म में इसकी वैल्यू होती है ये 60 डिग्री, यानी कि रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो π/3 होगा, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, π/3, यानी कि -पाई प्लस θ1 जो होगा क्या होगा, π/3 होगा, यानी कि ये देखिएगा 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, यानी इसकी वैल्यू आ गई -2/3। तो इसका आर्गूमेंट क्या आएगा, या प्रिंसिपल आर्गूमेंट क्या आएगा, -2π/3। एम्पलीट्यूड भी एक ही मतलब होता है इसका, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिएगा, मान लिया आ गया -√3 आई आ गया, इसका साइन क्या है, निगेटिव, इमेजिनरी पार्ट का ये साइन आ गया, मतलब कि क्या चीज़ हो गया, किस क्वाड्रेंट में है ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है, ठीक है, सेकेंड क्वाड्रेंट में ये होता है। अब फिर क्या निकालेंगे हम लोग, टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट होता है। इमेजिनरी पार्ट यहाँ कितना है, 1 है, और रियल पार्ट कितना है, -3 है, क्या आ गया, -। अब जो है ये इस माइनस से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब 1/√3 इसकी वैल्यू होती है, देखिएगा, अब देखिएगा ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा था, सेकंड में क्या होता है, पाई माइनस, तो यहाँ हमने क्या किया, 10 लिखेंगे, फिर पाई माइनस θ1 यहाँ क्या होगा, 1/√3, ये किसकी वैल्यू होती है, π/6 की। आया कुछ समझ में, तो थीटा आ जाएगा 5π/6, आया समझ में। तो यहाँ पर आर्गूमेंट क्या आएगा, 5π/6 आएगा।
तो पहला काम हम लोग किस क्वाड्रेंट में, उसे कहना जो θ1 होगा वो जो एंगल होगा वो चाहे यहाँ माइनस या प्लस हो, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये चीज एक और क्वेश्चन करा देते हैं। अब देखिए ये मान लीजिए -θ, जैसे आ गया क्वेश्चन आ गया, ये क्या निकालना है, आर्गूमेंट। तो ये किस क्वाड्रेंट में आएगा, इसका साइन क्या है, रियल पार्ट का x है और इमेजिनरी पार्ट का माइनस है। किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, चौथे क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में ये निगेटिव रहता है, क्या रहता है, निगेटिव रहता है। तो क्या हम लोग निकालें tan थीटा का, इमेजिनरी पार्ट यहाँ क्या है -1 है और रियल पार्ट क्या है 1, तो क्या आ गया माइनस, यहाँ तक आ गया। अब ये चौथे क्वाड्रेंट में है, तो हमने क्या बताया था tan थीटा, यहाँ क्या लिखेंगे 10, देखिएगा माइनस आ रहा है, θ1 क्या है यहाँ पर, ये वाला एंगल है। 1 जो होती है 10 के टर्म में किसकी वैल्यू होती है, tan 45 की, तो यहाँ 45 लिख देंगे। तो इसका आर्गूमेंट क्या आएगा, -π/4, ठीक है बच्चों। ठीक, तो अभी तक के हम लोगों ने आर्गूमेंट निकालना सीख लिया है और आर्गेन प्लेन मॉडुलस में। अब देखिए पोलर फॉर्म को कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, जैसे एग्जाम में आ जाए तो कैसे सॉल्व करते हैं। देखिएगा ऐसे हमको ये हमको सॉल्व करना है, इसको पोलर फॉर्म, और ध्यान से समझिएगा, ठीक। तो पोलर फॉर्म के लिए ये है, इसको r cos थीटा प्लस i sin थीटा हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। और r का जो है अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 1 मान लेंगे, ठीक है। ये पोलर फॉर्म होता है। तो हमको r की वैल्यू निकालनी होती है और थीटा, r क्या होता है मॉडुलस होता है, थीटा क्या होता है आर्गूमेंट होता है, ठीक है। तो r का मल्टीप्लाई। अब हम लोग यहाँ क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, क्या करेंगे, कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर कंपेयर करा, तो यहाँ का रियल पार्ट क्या हो गया r cos थीटा, यहाँ का क्या हो गया -√3। यहाँ का इमेजिनरी पार्ट क्या हो गया, इमेजिनरी पार्ट क्या होता है i को छोड़ करके, यहाँ पर क्या है -1। अब क्या करेंगे, दोनों का स्क्वायर कर देंगे, r स्क्वायर साइन स्क्वायर θ1, दोनों को ऐड कर दीजिए आप, है ना, ये प्लस आएगा, प्लस r स्क्वायर साइन स्क्वायर θ = 1, दोनों को ऐड करा, r स्क्वायर कॉमन लिया तो क्या आ गया cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर θ = 1। ये आइडेंटिटी होती है, 1 होता है, r स्क्वायर की वैल्यू 1, तो r की वैल्यू क्या आ गई 1, ये आएगा 1, ये आएगा 3 + 1, ये 4 आ जाएगा, 4 का क्या आएगा 2 आएगा, ये आएगा, ठीक है। देखिएगा ये मान लिया, ये मान लीजिए सेकंड इक्वेशन, ये मान लीजिए थर्ड, ठीक। तो पहला काम होगा पोलर फॉर्म निकालने के लिए r cos थीटा प्लस i sin थीटा, r की वैल्यू निकालनी होगी और थीटा की वैल्यू, थीटा आर्गूमेंट होता है या प्रिंसिपल आर्गूमेंट होता है, ठीक है। r क्या होता है मॉडुलस, इस r का अंदर मल्टीप्लाई करा दिया, फिर दोनों जगह हमने, ये पोलर फॉर्म होता है, ये सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, फिर दोनों को कंपेयर करा दिया, रियल पार्ट को रियल पार्ट से, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से कंपेयर करा दिया। उसके बाद हम लोगों ने इसका स्क्वायरिंग बोथ द साइड कर दिया, दोनों साइड, दोनों को ऐड करा दिया, r की वैल्यू आ गई, ठीक। अब देखिए थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, थीटा क्या होता है आर्गूमेंट होता है, देखेंगे। और आर्गूमेंट निकालना हम लोग अभी सीख चुके हैं। अब देखिए ये क्या है, यहाँ पर क्या होता था माइनस प्लस, यहाँ माइनस माइनस, यहाँ प्लस माइनस, यहाँ माइनस थीटा, यहाँ पाई माइनस प्लस थीटा, ये होता है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर में जब भी पोलर फॉर्म या आर्गूमेंट निकालो, ये बताएंगे इस क्वाड्रेंट में आएगा, रियल पार्ट माइनस है, इमेजिनरी पार्ट भी माइनस है, यानी कि माइनस माइनस आ रहा है, यानी थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। आया समझ में, ठीक। उसके बाद हम लोग क्या चीज करेंगे, जैसे r sin थीटा की वैल्यू आई थी -1 और r cos थीटा की वैल्यू आई थी -√3, ठीक।
एक ये इक्वेशन सेकंड, ये थर्ड था, दोनों को डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड कर दिया, आर से आर हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या बचेगा, टेन थीटा बचेगा, डिवाइड करा दिया, मतलब ये ऐसे समझ लीजिए, सेकेंड डिवाइडेड बाई थर्ड, तो क्या होगा, आर साइन थीटा और आर कॉस थीटा इक्वल टू माइनस, ये आ गया, ये क्या हो गया, टेन थीटा, ये आया कि नहीं आया, ठीक है, इसको ठीक। उसके बाद अब हम ये देखें कहाँ किस क्वाड्रेंट में है, यहाँ पर ये थीटा वन के लिए है ना, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड में बताया था हमने, थर्ड में क्या होता है, 10 लगाएंगे, 1/√3 इसकी वैल्यू होती है 10, 30 की वैल्यू होती है, यानी कि 30 का मतलब ये रेडियन में होता है, ये डिग्री में होता है, तो देखिएगा -पाई, देखिएगा -पाई करा दिया, और फिर थीटा वन क्या है यहाँ पर π/6, तो यहाँ पर जो है थीटा जो आएगा हमारा -π/6 आएगा, कुछ, तो ये आर्गूमेंट आ गया, ठीक। अब आर और थीटा की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, आर की वैल्यू 2 आई थी, थीटा की जगह -π/6 और आई साइन -π/6, ये आंसर है, ठीक। मतलब इस कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म ये होगा, ठीक है, तो ऐसे हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक। अच्छा, यहाँ पर आगे बच्चे, ठीक, और इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते थे डायरेक्ट भी, टेन थीटा इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट, नहीं आर्गूमेंट ऐसे निकालते थे, है ना, इमेजिनरी पार्ट -1 है, ये है, तो बात एक ही है, तो चाहे ऐसे कर लिए चाहे डिवाइड कर लीजिए, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन, आ रहा बच्चों समझ में, देखिएगा, अब आपसे कहा गया है कि 1 - i को कन्वर्ट करना है पोलर फॉर्म में, तो कैसे करेंगे, 1 - i है तो इसको r cos थीटा प्लस i sin थीटा ले लेंगे, इक्वेशन 1, ठीक, r का जो है अंदर मल्टीप्लाई हम लोग कर देंगे, ये आ गया, फिर कंपेयर कर देंगे, रियल पार्ट यहाँ का क्या है, r cos थीटा, यहाँ 1 है, इमेजिनरी पार्ट क्या है यहाँ पर, r sin थीटा, i को छोड़ करके यहाँ क्या है -1, स्क्वायरिंग बोथ द साइड कर दिया, दोनों साइड, ये आ गया, यहाँ भी आ गया साइन स्क्वायर थीटा, ये आ गया, दोनों को ऐड कर दिया हमने, देखेंगे ये देखिए, ये सेकंड मान लीजिए, ये थर्ड मान लीजिए, दोनों को ऐड करा दिया, तो आगे 2, r स्क्वायर यहाँ से कॉमन ले लिया, तो क्या हो गया, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2, ये आइडेंटिटी होती है, 1 होता है, तो क्या आ गया 2, यानी r की वैल्यू क्या आ गई, √2, एक काम हो गया, r की वैल्यू आ गई, अब हमको थीटा निकालना है, ठीक, नोट कर लीजिए इसको, r की वैल्यू √2 आ गई, ठीक। अब देखिए वही कॉन्सेप्ट, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस माइनस, यहाँ प्लस माइनस, यहाँ माइनस थीटा, ये होता है, और यहाँ पाई माइनस थीटा, ठीक है, पहले क्वाड्रेंट में जो वैल्यू आएगी वही रहेगी, है ना, ठीक है। अब देखिएगा, या तो हमने क्या बताया, डायरेक्ट टेन थीटा लगा देंगे, या जैसे ये था r sin थीटा की वैल्यू -1, r cos थीटा की वैल्यू 1 थी, ठीक, r की वैल्यू, अब दोनों को डिवाइड कर देंगे, ये मान लीजिए सेकेंड थर्ड डिवाइड करा, r से r कैंसिल, साइन थीटा अपॉन कॉस टेन थीटा आता, तो क्या आ जाएगा, ये, या डायरेक्ट निकाल सकते हैं, टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट होता है, और इमेजिनरी पार्ट यहाँ कितना था -1 और रियल पार्ट 1, तो दोनों में कोई भी लगा सकते हैं, ठीक है। अब देखिएगा ये कहाँ, अब देखिएगा यहाँ पर रियल पार्ट का साइन क्या है, पॉजिटिव है, इमेजिनरी पार्ट का साइन निगेटिव है, पॉजिटिव निगेटिव, तो ये किस क्वाड्रेंट में आएगा, ये फोर्थ में, फोर्थ में क्या है यहाँ थीटा डैश, फोर्थ में क्या होता है, माइनस थीटा होता है, इस माइनस से कोई मतलब नहीं है, यहाँ 10 लगाएंगे
और फिर ये देखिए फोर्थ क्वार्टर में माइनस थीटा वन किसकी वैल्यू है 1, 10 के फॉर्म में किसकी वैल्यू होती है π/4, ठीक है आ जाएगा। तो इसका आर्गूमेंट क्या आएगा -π/4 आएगा, ठीक। आर की वैल्यू तो फिर यहाँ क्या होगी, आर की वैल्यू 2 रख दीजिएगा और थीटा की जगह -π/4 आई साइन -π/4, ठीक। मतलब कि क्या चीज़ हो गया कि देखिए ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये इसका पोलर फॉर्म हो गया, ठीक। तो पोलर फॉर्म जो है ऐसे फाइंड आउट करा जाता है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में जो है आज हम लोगों ने पोलर फॉर्म कैसे निकाला जाता है, आर्गूमेंट, ठीक है, आर्गूमेंट, ठीक, वो आईटी वगैरह में अलग मतलब होता है, क्या होता है 2 and 5 ऐड कर देते हैं एंगल में, लेकिन बोर्ड्स में जो है प्रिंसिपल आर्गूमेंट ही निकाला जाता है, ठीक है, उसकी सिंगल वैल्यू आती है और आर्गेंट प्लेन आज हम लोगों ने पढ़ा और मॉडुलस निकाला।